हाय एवरीवन, आज से हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये लेक्चर 1 है हमारा, ठीक है ना। लेक्चर 1 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। हम पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन था वो कितना आया था, 1+D/F वही आया था। जहां पे ये डी था ना, ये डी इसको बोलते थे LDODV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते थे। ये आपको याद होगा, है ना। ये लेकिन ये कब का मैग्निफिकेशन था, ये तब का था जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा था, LDODV पे, है ना। फिर केस 2 हम लोग पढ़े थे जिसमें फाइनल इमेज कहाँ पे बना था, इन्फिनिटी पे। तो ये 1 गायब हो गया और केवल हो गया D/F। मीन्स क्या देखे कि इन्फिनिटी के केस में क्या हुआ, यहां से देखे थे हम, इन्फिनिटी के केस में ये 1 गायब हो गया था। तो 2 केस लिए थे, जब एक बार इमेज बना कहाँ पे, LDODV पे, और सेकेंड टाइम इसमें इमेज बना कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो 2 केस हम पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हुआ था, तो सर सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा सिंपल सा था, एक कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ था और इसको हमको फोकस के अंदर रखे थे। तो फोकस के अंदर रखने के बाद क्या हुआ था, बड़ा बना था कि छोटा बना था, तो सर बड़ा बना था। इसे कैसे बना था, बड़ा बना था इस तरह से, ठीक है ना। इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था, इसलिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्लस आया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपको मालूम है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। वही अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा मालूम है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है ये सब चीजें। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम बेसिक चीजें कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये पार्ट 1 लेक्चर है, 10-10-12 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे एक एक करके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंस से बना होता है, ठीक है ना। 2 कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, ठीक है ना। 2 कॉन्वेक्स लेंस से, जैसे मान, और एक छोटा लेंस होता है और एक बड़ा लेंस होता है। सपोज दैट ये बहुत छोटा लेंस है, ये लेंस बहुत छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हम ऐसे करके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को सपोज दैट रखे इतना बड़ा। अब इसको ये क्या करेगा बाबू, थोड़ा बड़ा बनाएगा, है ना। तो ये बड़ा बनाया ऐसे करके एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इमेज बड़ा बनाने के लिए कैसे रखेंगे, बड़ा हमेशा बड़ा नहीं बनाता है, उसका भी अभी देखेंगे कि कब बड़ा बनाएगा। अब ये वाला जो बड़ा बना, मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर का था, है ना। ये कितना सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का। तो यहां से यहाँ कितना टाइम्स बना जरा बोलो यार, बड़ा 2 टाइम्स बना सर। तो यहाँ का मैग्निफिकेशन कितना हुआ जरा बोलो, तो 2 टाइम्स हुआ, 2। तो यहाँ का मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 2 हुआ। अब ये वाला ना अगला बार एक और लेंस ऐसे करके लगा देंगे, इस तरह से एक और लेंस लगा देंगे। छोटा था, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला और बड़ा करेगा, है ना। बड़ा वाला और भी क्या करेगा, बड़ा करेगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोकल लेंथ जितना ज्यादा रहेगा, नहीं छोड़ो ये वाला, ठीक है ना। बड़ा लेंस है, छोटा लेंस से 2 से 4 बनाया। अब ये क्या किया, मान के चलो कि इधर 12 बना दिया, इसे इधर भी बना सकता है, बताएंगे इधर बनाता है, हम समझाने के लिए केवल इधर बता रहे हैं। मान लो 12 सेंटीमीटर बना दिया, तो यहां से यहां कितना टाइम्स किया जरा बोलो तो बाबू, 3 टाइम्स सर, 3 टाइम्स बनाया बड़ा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 3 हुआ। हम इधर से आंख से देख रहे हैं, इधर आई बना करके देख रहे हैं, ठीक है ना। एक जस्ट फॉर एक एग्जांपल लिए है ये, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम देखे कि यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कितना का रखे थे, 2 का। तो ये लेंस जो है सो बनाया 2 टाइम्स बड़ा, 4 बनाया। फिर यही वाला, ये पहला बार वाला के लिए क्या कहलाया, इमेज। ये जो है वो इसके लिए क्या चीज का काम किया जरा बोलो यार, इमेज का, है ना। और इसके लिए फिर यही वाला क्या चीज का काम किया, ऑब्जेक्ट का। मतलब इसका डबल रोल, अमिताभ बच्चन, समझ में आ रहा है ना। मतलब इसका ये इमेज और ये पहला बार वाला का इमेज जो है, तो फिर दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
समझ में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है लेंस, ये लेंस जो है, दिस लेंस इज अ स्मॉल लेंस एंड दिस इज प्लेस्ड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको लेंस लिखे इसे करके और ओ दे दिए तो ऑब्जेक्टिव। ये आंख की तरफ रखा हुआ है इसलिए इसको आईपीस लेंस बोलेंगे, आईपीस। तो एलओ क्या है सर, एलओ है ना, सो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल की लार्ज, स्मॉल साइज भी है और स्मॉल फोकल लेंथ भी है। इट इज प्लेस्ड टुवर्ड द किसके तरफ, ऑब्जेक्ट के तरफ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। पेज नंबर 6 में आप पढ़ के देख लेना, है ना, पेज नंबर 5 और 6 में, ठीक है ना, पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आई के तरफ है कॉन्वेक्स लेंस, ये एलई क्या है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन स्मॉल फोकल लेंथ की लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज साइज एंड लार्ज फोकल लेंथ, इट इज प्लेस्ड टुवर्ड द आई, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड आईपीस। क्या बोलते हैं इसको बाबू, जरा बोलो तो, आईपीस बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे सो, इसको क्या बोलते हैं हम, आईपीस बोलते हैं। क्यों आईपीस बोले इसको, बिकॉज दिस लेंस इज प्लेस्ड टुवर्ड द आई। आप देखे होंगे बायोलॉजिकल लैब में या तो कहीं भी मान के चलो कि जा रहे हो आप, सपोज दैट ऐसे करके देखते हैं, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे कोई चीज माइक्रोस्कोप आप देखते हैं ऐसे करके, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे बायो का लैब है, लैब में आप गए और कोई चीज क्या कर रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे यहाँ मान के चलो बैक्टीरिया, ऐसे करके आप देख रहे हो। तो उसमें क्या होता है ना कि दो लेंस होता है, एक लेंस इधर होता है, इधर 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 होता है एक लेंस, है ना, इधर जिधर से ऑब्जेक्ट की तरफ आपके तरफ, और एक लेंस इधर होता है हमारा आंख की तरफ, ऐसे करके। तो क्या होता है कि यहाँ मान के चलो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट का इमेज पहले इस लेंस, मान के चलो यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ एक लेंस है, ठीक है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का इमेज पहले यहाँ से इधर बनेगा, इधर कहीं, है ना, ये मान लो कि ऐसे हो गया, ये ऐसे करके लेंस है, ये लेंस है ना दो ठो, सो दोनों का देखो, इसको हम मारकर खोलेंगे तो ये देखो, तो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस, मान के चलो कि एक लेंस यहाँ है और एक लेंस यहाँ है, तो मारकर हम इसे से खोल रहे हैं, तो एक लेंस यहाँ है, एक यहाँ है, तो देख रहे हो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, एक लेंस यहाँ एक लेंस यहाँ, तो ऐसे करके वहां भी रहता है उसी तरह से बनाने के लिए, इस तरह से है इसे। तो एक लेंस मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ, तो एक लेंस यहाँ, तो ये छोटा वाला लेंस यहाँ, तो यहाँ का, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट का इस लेंस के थ्रू इमेज बनेगा इधर कहीं, इधर, और फिर यहाँ वाला जो है, ये यहाँ वाला जो इमेज बना इधर, इसका इमेज है ना, इस लेंस का इमेज हुआ, लेकिन वही इमेज इधर वाला लेंस का फिर से ऑब्जेक्ट होगा और फिर इमेज एक बार और बनेगा। तो कितना बार मैग्निफिकेशन होगा, देखो दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, देख रहे हो ना, मतलब ये लेंस को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। ऐसे आप देख लेना नेट वेट में सर्च करके, ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे देखने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, आगे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एक लेंस यहाँ ऐसे, दोनों के बीच का क्या रहेगा, जगह ऐसे रहेगा, अंदर जा सकता है कम ज्यादा। ओके, समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं सो, तो ये बात है, तो ये समझ में आ गया, ये कंस्ट्रक्शन था। तो कितना लेंस से बना होता है, दो लेंस से सर, कितने लेंस से बना होता है, दो लेंस से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो दो लेंसेस से बना होता है ना, कॉन्वेक्स लेंसेस से, एक छोटा और एक बड़ा। इसलिए मैग्निफिकेशन कितना बार हुआ, दो बार हुआ सर। कब कब हुआ, एक बार इसके द्वारा हुआ, तो इसका मैग्निफिकेशन को एम नॉट बोलेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इसका मैग्निफिकेशन जो है ना उसको आईपीस। तो बोलो यार डैड यहां से यहां कितना हुआ, जरा बोलो तो, यहां से यहां 2 टाइम्स और यहां से यहां 3 टाइम्स। तो बहुत को बोलेगा सर यहां से यहां कितना हुआ, डायरेक्ट यहां से यहां 5 टाइम्स, गलत, ठीक से देखो, है ना, यहां से यहां 2 और यहां से यहां फिर 3, तो ऐसे करोगे तो 2 3 5 मत कर देना, यहां से यहां देखो तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 12 हो गया, तो 6 टाइम्स ना हुआ जी, 6 टाइम्स ना हुआ। तो ये दोनों मिल करके क्या कहलाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल जो मैग्निफिकेशन हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव वाला मैग्निफिकेशन 2 और आईपीस वाला मैग्निफिकेशन 3। तो दोनों का ऐड किए कि मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई काहे, 2 को 12 किया, कितना गुना हुआ, 6 गुना हुआ। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, तो 2 किसका, ऑब्जेक्टिव का, और 3 किसका, आईपीस का, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब क्या देखें यहां से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला का ऑब्जेक्टिव का,
और फिर दूसरा वाला का आईपीस का, ऐसे निकलता है क्या हमारा मैग्निफिकेशन। क्लियर हो रहा है ये सबको? क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन के बारे में समझ में आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, तो बोलो यार ये ना बहुत छोटा 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा था, इसको बड़ा बना दिया। जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन में क्या बोले थे ना, छोटा चीज को बड़ा बनाता है। ये छोटा चीज को क्या करता है, बड़ा बनाता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, 2 बार है ना, तो बहुत छोटा चीज को बहुत बड़ा बना देगा। पहले छोटा को थोड़ा बड़ा और फिर थोड़ा को बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? छोटा को थोड़ा बड़ा और फिर उसको बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? बड़ा बनाना है, इससे भी बड़ा बनाना है, ठीक है ना। इस लेंस से भी थोड़ा बड़ा बनवाए और फिर जो बचा उसको इस लेंस से और बड़ा बनाए। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन आप लोग पढ़ो, पेज नंबर 7 नोट्स में पढ़ लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल डिवाइस हुआ। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used in observation of very small objects in magnified form में, very small objects in magnified form में हुआ। compound microscope consist of how many lenses? 2 lenses। कैसा lenses? कॉन्वेक्स लेंसेज। इसीलिए मैग्निफिकेशन कितना टाइम्स में होगा? 2 टाइम्स में होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेंसेज? 2 लेंसेज। इसलिए मैग्निफिकेशन होगा 2 बार और फाइनल मैग्निफिकेशन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।